को कराची के लोगों ने चॉइस ही नहीं किया, कभी पीपल्स पार्टी को मौका ही फराहम नहीं किया, तो हम कैसे उनसे शिकवा गिला कर सकते हैं कि जी आपने लांडी में काम नहीं किया, कोरंगी में काम नहीं बना के दिया। भाई आप बेरो बनोड़ा बीच चले जाओ, ड्राइविंग सिनेमा चले जाओ, ये सारी लग्जरी लाइफ दे रहे हो। गरीब आवाम के पास पैसा किधर है जो उधर जाके फिल्में देखे ना। मेयर रो रहा था कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है, इख्तियारात नहीं है। तो आज मुर्तज़ा वहाब साहब कैसे काम कर रहे हैं, नासिर हुसैन शाह साहब कैसे काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैसे काम कर रही है। देखिए उन्हें अपनी हार नजर आ रही है तो बैनर नजर आ रहे हैं, इख्तियारात नहीं है। अरे भाई ये झंडे और बैनर की सियासत तो ऐसी है कि हवा का एक रुख चलेगा सब फट जाएंगे। VIP हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर आप जाएं, वह आपका इलाज फ्री है। पीपल्स पार्टी का बिल्कुल, ट्रामा सेंटर बेनज़ीर ट्रामा सेंटर किसका है? पीपल्स पार्टी का है। कर रहा है मुझे बताएं ना, आप मुझे बताएं वफाक का एक हॉस्पिटल बता दें आप। 3.5 साल में इमरान खान साहब जो कहते थे कि डॉलर बाहर से आ जाएगा और कर्जा उतर जाएगा, कहाँ रास्ते में जब मेयरशिप बांटते हो लोगों को, इतना मुलाजिम है यूसी में? जी बिल्कुल है, कागजी तौर जी बिल्कुल कागजी तौर पे, कागजी तौर पे नहीं कागजी नहीं, कागजी तौर पे इतने मुलाजिम हैं। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, क्या हाल है, खैरियत से? वालेकुम सलाम, क्या हाल है, खैरियत से? कैसी तबीयत है आपकी? ठीक ठाक खैरियत है। आबिद अली, बिलाल भाई के लिए चाय तो ले आओ यार। क्या हाल है अली भाई, कैसे हो, ठीक हो? सर खैरियत है, ठीक ठाक। कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनाओ गाँव वाँव के क्या हालात है? हालात तो ये हुकूमत की ऐसे कि महंगाई ने कमर तोड़ दी है। यार ये आपका सेठ है, इसको बोलो तनख्वाह बढ़ावे, तनख्वाह बढ़ाई नहीं बढ़ाई अभी तक? तनख्वाह तो बढ़ा दी है मगर महंगाई भी तो बढ़ गई है ना। देखो सिंध गवर्नमेंट ने 25,000 कर दिए तनख्वाह। भाई गवर्नमेंट ने तो ये ज़बानी 25,000 करने थे। 25,000 तो होता क्या है? अरे आप जो मुशीर को 25,000 तनख्वाह दूँ ले लेगा वो? नहीं तो उसकी तो जो सैलरी है स्टैंडर्ड वो ही लेगा ना, लेकिन आप इसकी तो 18,000 से 25,000 कर दो, इसकी तो बेचारे की कम है ना। तो तुम मेरा खून चूसना बंद करो तो मैं इसको कुछ दूँ ना भाई। यार ये क्या बात यार, आप लोगों ने हम लोगों का जीना हराम किया हुआ। वैसे ही हमने क्या हराम किया हुआ है भाई? ये टैक्स दे दो, वो टैक्स दे दो। ये तो इमरान खान साहब लगा रहे हैं, हम तो नहीं लगा रहे। उसी को आपने कंटेनर पे चढ़े हुए मुस्कुराते हुए यूं किया था और वोट दिया था ना भाई। क्या कर सकते हैं बताओ? अब सर सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी के हवाले तव्हां क्या पार्टी जे भेज पगारा फंक्शन लीग भी तो PTI जी हामी है, पार्टनर है, पार्टनर बाबा सिंध में पार्टनर केर है जो हिमायत हाण कई है ना भाई। पीपल्स पार्टी तो तबाह करे जो सिंध के छा तबाह करे पानी है, बिजली है, गैस है, मिड़े कीता है सिंध में। पर महंगाई भी तो इतनी है ना। महंगाई तो ही 3 साढ़ा 3 में थी है ना महंगाई तो। खैर है अली बा, ये कड़े ना मने है ना, छड़ तू छड़। और जुनैद भाई कैसी तबीयत है? बस मैं गुजरा था यहाँ से, मैंने बोला चलो जुनैद भाई से मिलता हुआ चलूँ, काम धंधे तो है नहीं तो। नहीं सब ठीक है, अल्लाह करम शुक्र चलेगा इंशाल्लाह ताला। क्यों नहीं है? अभी तो वैसे ही बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं तो सोच रहे हैं यार इलेक्शन में ही पार्टिसिपेट कर लें। इलेक्शन लड़ोगे आप? बिल्कुल लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे यार। किस पार्टी से भाईजान? एक ही हमारी पार्टी, पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स। माशाल्लाह, तो फिर दिया क्या है पीपल्स पार्टी जो तुम उधर से खड़े हो रहे हो? बहुत कुछ दिया है यार, देखने वालों के लिए जो है वो बहुत कुछ है और ना देखने वालों के लिए कुछ नहीं है। नहीं यार, अभी ऐसे आप गिनती तो कराओ यार, क्या कर लिया यार। आप महंगाई देखो, सिंध के हालात देखो, सड़कें देखो, ज्यादा आप पीपल्स पार्टी को कैसे सपोर्ट करोगे यार? भाई मसला ये है कि इस वक्त जो है ना वो डबल पॉलिटिक्स हो रही है। कुछ कराची के जो पॉलिटिकल लोग हैं वो PTI को सपोर्ट कर रहे हैं और बिला मकसद मतलब पीपल्स पार्टी को इस वक्त बदनाम करने की बिल्कुल साजिश हो रही है। और अभी मैं सेवन के एक रास्ते पे गया था तो अब वहाँ के रोड देखें, वहाँ के हालात देखें, वहाँ के मामलात देखें, बहुत बेहतरी आ गई है। तो आप जाएं अंदरूनी सिंध तो आपको वाकई। हम तो इधर की बात करेंगे ना, हमारी सड़कों का क्या हाल है। आप वोट कहाँ से खड़ो लड़ोगे क्या? देखें ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कभी भी जो है वो यहाँ के लोगों ने वोट नहीं दिया और कभी भी अपना नुमाइंदा नहीं बनाया। जिन्हें बनाया उन लोगों ने सिर्फ फाइलों के अंदर जो है वो रोडों का मैप बनाया और उसके पैसे खा गए। आज जो है वो अब बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब काम कर रहे हैं आपके सामने, तो माशाल्लाह देखें ड्राइविंग सिनेमा भी बन रहा है और
ट्रांसपोर्ट का ट्रक अड्डे वाला पूरा रोड बन गया, इसके आगे फिर आपको मनोड़ा बीच मिल गया, इसके आगे आप पूरा डिफेंस का रोड देख लें, इसके अलावा दूसरी जगहें देख लें, आप कुछ नहीं तो कायदे आज़म का बर्ड पैलेस वाला टुकड़ा ही देख लें कि वो किस तरह शानदार तरीके से बना के दिया। रावल भाई आप बेरो मनोड़ा बीच चले जाओ, ड्राइविंग सिनेमा चले जाओ, ये सारी लग्जरी लाइफ दे रहे हो। गरीब आवाम के पास पैसा किधर है जो उधर जाके फिल्में देखे ना, इस वक्त हुकूमत है पीटीआई की, और आपका क्या है इसके अंदर किरदार? फिर देखे ना, नहीं कोई किरदार नहीं है, हम तो अपोजिशन में। सारा पीटीआई का कसूर है। सिंध में आपकी हुकूमत है बाबा, सिंध में हमारी हुकूमत है, लेकिन शुगर माफिया को हम तो नहीं चला रहे ना। जहांगीर तरीन साहब किसके हैं आप ये बताएं। तो चले गए ना यार कहाँ चले गए? उन्हें तो माल दे के और खामोश करा दिया, 140 रुपए किलो चीनी उनकी बिकवा दी, तो जाहिर सी बात है अब वो तो खामोश हो ही जाएंगे ना। मतलब आप बरी जमा होना चाह रहे हैं, पीपल्स पार्टी नहीं धुली हुई है। धुली हुई, देखे बात ये नहीं है धुली हुई है, देखे बात ये है कि कभी आप लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कराची की सतह पे हुकूमत नहीं दी, लोकल बॉडी निज़ाम, लोकल बल्दियाती निज़ाम आप लोगों ने नहीं दिया। नासिर हुसैन शाह साहब किसके हैं भाई? भाई वो तो अभी आए ना, ये जो मेयर रो रहा था कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है, इख्तियारात नहीं है, तो आज मुर्तज़ा वहाब साहब कैसे काम कर रहे हैं, नासिर हुसैन शाह साहब कैसे काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैसे काम कर रही है। देखिए मेरी बात सुने, बिजली देना, गैस देना, ये पीपल्स पार्टी के इख्तियार में नहीं है, क्योंकि ये इदारे वफाक के अंडर चलते हैं, ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये है कि अब अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब को उतारा है तो क्या वो माजिर नहीं है? नासिर हुसैन शाह साहब हैं तो क्या वो काम नहीं कर रहे? नहीं कर रहे, बिल्कुल भाई। आज भी आप ये पूरे रास्ते देखें, आप कोरंगी लांडी वहाँ तक जाके देखें, अब वो सड़कें बन रही हैं, काम हो रहा है, और बल्दियाती इलेक्शन है, उससे पहले आप लोग आते हैं, बैनर लगाते हैं कि पीपल्स पार्टी काम करा रही है। मेरे भाई 3 साल के दर्द है, इलेक्शन होने से पहले सबके सियासी झंडे बाहर आ जाते हैं, ट्रक चल रहा होता है बल्दियाती, उस पर झंडा लगा हुआ है पीपल्स पार्टी के कि वो काम करा रही है। बात पूरा सालों साल आप गली मोहल्लों में नजर नहीं आते। ये असल में जो है ना, लोगों के दिलों में पीपल्स पार्टी के खिलाफ इतना बोझ भर दिया गया है हमारे दिलों में। तो बात ये ऐसा कुछ भी नहीं है। देखे ना, देखिए हम तो आप भाई हैं, दोस्त हैं, हम कह रहे हैं पीपल्स पार्टी से ना लड़े, आप आज़ाद लड़ लें। नहीं आज़ाद तो हम आपको वोट दे देंगे आज़ाद, तो फिर वो आज़ाद का तो वही हो जाता है ना कि फिर उड़ के किसी न किसी पार्टी की झोली में ही गिरना है। नहीं आप नहीं गिरिएगा ना, आपको नहीं बिल्कुल। अच्छा आप कर क्या लेंगे मुझे एक बात बताइए, जाके बैनर देखे पूरा शहर भरा हुआ है, जमात इस्लामी, MQM, सब ने बैनर लगाए, उन्हें अपनी हार नजर आ रही है तो बैनर नजर आ रहे हैं, इख्तियारात नहीं है। अरे भाई ये झंडे और बैनर की सियासत तो ऐसी है कि हवा का एक रुख चलेगा सब फट जाएंगे, ठीक है ना। तो बात वो नहीं है, बात ये है कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतती हुई नज़र आ रही है। आज मुस्तफ़ा भाई ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है जमात इस्लामी के साथ। कुछ नहीं होता मुस्तफ़ा भाई की, अभी भाई के जनाजे के अंदर मतलब फातिहा के लिए नासिर हुसैन शाह साहब गए थे, सईद गनी साहब गए थे, तो कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक दिखावा है। आज TLP भी एहतजाज कर रही है, कासिम फखरी साहब भी एहतजाज कर रहे हैं। तो अब आप मुझे ये बताएं कि TLP अभी आई है और वो एहतजाज कर रही है, तो कहना उसका एहतजाज नहीं करे, लेकिन इशू तो बताए महंगाई के खिलाफ, तो वो तो फिर PTI के खिलाफ हो गया। तो सही है ना, क्या हो गया? तो वो तो बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ कर रही है। अरे वो सिंध हुकूमत के खिलाफ कर रही है। सिंध हुकूमत थोड़ी महंगाई कर रही है, पेट्रोल सिंध हुकूमत ने नहीं बढ़ाया। आप बोलो सब वफाक कर रहा है, आप लोग क्या कर रहे हो ये बताओ? हम लोग क्या कर रहे हैं? आप वफाक को बोलने के काबिल हो कि आप महंगाई नहीं करो? आपने कभी बोला? भाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन साहब हैं बिलावल भुट्टो साहब, उनकी हिदायत है कि डेली बेसिस पे रिपोर्ट पेश की जाए कराची की, नहीं इनकम की नहीं। ये देखें ना, आप लोगों के जहनों में, दिलों में, दिमाग में यही बात बैठी है इनकम की, ऐसा नहीं है। देखें पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में है, बेशक है, लेकिन कराची में कोई उनका नुमाइंदा ना होने के बावजूद भी VIP हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर आप जाएं, वह आपका इलाज फ्री है। पीपल्स पार्टी का? बिल्कुल, ट्रामा सेंटर, बेनज़ीर ट्रामा सेंटर किसका है? पीपल्स पार्टी का है, वफाक का नहीं है। नहीं वफाक का कहाँ से आया ट्रामा सेंटर? किसका है? सिंध हुकूमत का, बिल्कुल सिंध हुकूमत का है ना, सिंध हुकूमत का है ना, पार्टी का लेबल ना लगाए ना, पीपल्स पार्टी का है। अच्छा जहाँ ड्रामा सेंटर में आपने लोगों को सहूलत दे दी तो वो पीपल्स पार्टी का है, और ये जिना अस्पताल किसका है?
जिना अस्पताल देखें, इस वक्त से पहले तक जो है वो वफाक कर रहा था, नहीं दिया जा रहा था उनके हाथों में कि भाई आप थोड़ा सा ही दूर है, ज्यादा दूर नहीं है, थोड़े से ट्रामा में तो उठा के डॉक्टर जिना में भेज दो ना तुम। नहीं नहीं ऐसा नहीं, जिना अस्पताल गवर्नमेंट वफाक का हो गया, जहाँ ट्रामा के अंदर वफाक ने मांगा था, वफाक को दिया भी और फिर वापस भी। जिना के बाद आप देखें ना वहाँ NICVD जो बनाया है बाहर अमरीकियों का, वहाँ से डोनेशन आई है, मशीनें आई है, नहीं तो वो चल रहा है। ऐसा नहीं है, चले वो भी अगर लगाई हैं तो वो तो हमारे रिसोर्सेज है ना कि हमारे जानने वाले या पहचानने वाले या हमारे डोनर जो वो अमेरिका इंग्लैंड में बैठे हैं तो वो हमारे चेहरे पे दे रहे हैं ना। नहीं, वफाक क्या कर रहा है मुझे बताएं ना, आप मुझे बताएं। वफाक का एक हॉस्पिटल बता दें आप। 3.5 साल में इमरान खान साहब जो कहते थे कि डॉलर बाहर से आ जाएगा और कर्जा उतर जाएगा, कहाँ रास्ते में ना 170 का हो गया ना डॉलर, 180 रुपए का हो गया जुनेद भाई, और कल इंशाल्लाह 80 रुपए का हो जाएगा, 180 रुपए 8 आने का हो जाएगा। बढ़ रहा है ना पैसा कम हो रहा है, डिवैल्यू हो रहा है, डॉलर बढ़ रहा है। ने क्या कहा था, डॉलर जब बाहर से यहाँ भेजोगे तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा ना। बात ये तो नहीं है ज्यादा पैसा मिल रहा है ना, पहले 160 मिलते थे, आज 180 मिल रहे हैं। देखें हमारा मुल्क क्राइसिस में जा रहा है, जितनी महंगाई, जितनी लूट खसूट इस वक्त इमरान खान की हुकूमत में है ना, कहीं नहीं है। हर बंदा परेशान है। पहले भी थी बिलाल भाई, पीपल्स पार्टी के दौर में भी थी, MQM जब कराची में थी जब भी थी, जमात इस्लामी जब थी जब भी थी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं आप अभी आके क्या तब्दीली ले आओगे मुझे ये बताओ। चलो देखिए, हम तो अब तक जो नहीं हुआ ना, हम तो एक छोटे से कारकुन हैं। आप क्या कर, हम तो एक छोटे से कारकुन हैं, ठीक है, और हम पार्टी ने चाहा और पार्टी ने हमें चॉइस किया, टिकट दी, तो हम उसके पैनल से ज़रूर इलेक्शन लड़ेंगे। और बल्दियाती निज़ाम जब देखें ना, सिंध हुकूमत अगर पीपल्स पार्टी की है और बल्दियाती आपका काउंसलर भी जो है वो पीपल्स पार्टी का होता है, तो मैं समझता हूँ कि वो फ्री हैंड होकर काम कर सकता है। मिल जाएंगे फंड, मिल जाएंगे आप? बिल्कुल मिलेगा। अभी तक तो किसी काउंसलर को दिए नहीं आप लोगों ने, पिछले काउंसलर की तनख्वाह ही नहीं दी इनकी। देखिए काउंसलर की तो पहली बात ये है कि तनख्वाह होती ही नहीं है, एक बात। तो बेचारा यार, काउंसलर की तनख्वाहें होती ही नहीं है। हाँ, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को पैसे मिलते थे। देखिए हर महीने यूसी के अंदर 5 लाख रुपए आते हैं, अब भी आते हैं, अब भी आते हैं। 2.5 लाख रुपए जो है वो सैलरी की मद में आते हैं और 2.5 लाख रुपए उस पूरी यूसी के तरक्याती छोटे छोटे जो मामलात होते हैं, गटर के ढक्कन हैं या सेवरेज की लाइन चेंज करानी है या दीगर दूसरे मामलात हैं, मच्छर के स्प्रे वगैरह, ये सारे मामलात, तो उसके लिए हर मंथली बेसिस पे 5 लाख रुपए आते हैं यूसी में सालाना 60 लाख रुपए हो गया। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी इस वक्त भी आ रहे हैं। जब मेयरशिप आप बांटते हो लोगों को, इतना मुलाजिम है यूसी में? जी बिल्कुल है, कागजी तौर, जी बिल्कुल कागजी तौर पे, कागजी तौर पे नहीं कागजी तौर पे इतने मुलाजिम हैं, वो ऑन ड्यूटी हैं। देखिए एक सेक्रेटरी यूसी होता है, उसके नीचे 4 से 5 बंदे होते हैं। जब मेयर साहब वसीम अख्तर साहब थे उस टाइम पे भी यूसीस के अंदर पैसे आते थे, 2 लाख, 2.25 लाख, 2.5 लाख, जैसी सैलरी का बजट होता था वो उनको सैलरीज दी जाती थी। फिर इसके बाद जो फ़ंड बचता था 2.5 लाख, 2 लाख, 2.25 लाख, जो भी XYZ, तो वो यूसीस के काम में लगते थे। लेकिन वो ख़ास तौर पे आपको पता है एक सियासी पार्टी के मेजॉरिटी चेयरमैन थे, तो वो पैसे उस पर खर्च नहीं होते थे वहाँ की आवाम पे, वहाँ के तरक्याती। अभी पीपल्स पार्टी की कितनी यूसीज हैं किसी यूसी में? अभी तो यूसी सिस्टम ख़त्म हो गया है ना, ठीक है ना। अब जब बल्दियाती निज़ाम बन जाएगा फिर यूसीज दोबारा बहाल हो जाएंगी, तो जिस तरह जो 5 लाख पहले मिलते थे वो फिर मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये तो बात का प्रोसीजर है। लेकिन कहने की बात ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद पार्टी है जो लोगों का काम भी करती है और खिदमत पे यकीन भी रखती है। सिर्फ काम करती है और यकीन तो आपके देखे ना, वही बात है ना कि मेरा कौवा सफ़ेद है मैं ना मानूं, तो बस वही बात है कि बस हमें नहीं दिख रहा ना, हमें कौवा कोयल जैसा तो दिख जाए यार। देखिए मेरी बात सुने, बात ये है कि आप जो है किसी को इख्तियारात दें और उसके मुताबिक काम लें। तो जब कराची पे जो है वो काम दिया ही नहीं गया पीपल्स पार्टी को, कराची के लोगों ने चॉइस ही नहीं किया कभी पीपल्स पार्टी को, मौका ही फराम नहीं किया, तो हम कैसे उनसे शिकवा गिला कर सकते हैं कि जी आपने लांडी में काम नहीं किया, कोरंगी में काम नहीं किया। हम चलेंगे, अपने हमारे दोस्त हैं डॉक्टर साहब,
वहाँ चल के ज़रा इसको भी डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह, साथ चलेंगे। इंतखाबात और जो ये बिल पास हुआ है और जो लड़ाइयाँ हो रही हैं आपस में सियासी नूरा कुश्ती, ये तो डॉक्टर साहब को भी बिठा के, ये सब एक सियासत है नहीं, लेकिन वाकई डॉक्टर साहब से मिलने जाना है हमें एक दिन, और इंशाल्लाह साथ चलेंगे। आप जब भी जाएं मुझे एक फ़ोन कीजिएगा, नहीं मैं आपको साथ लेके चलेंगे। और उनसे मतलब जो है ना, अब आप पिपले हो रहे हो ना भाई? नहीं हैं पिपले, हम तो भाई पैदाइशी पिपले, हमारे दादा वाले सब पिपले ही थे, भुट्टो के चाहने वाले, फिर मोहतरमा के, तो अब हम बिलावल के चाहने वाले, तो वो भी तीसरी नस्ल है, हम भी तीसरी नस्ल में आ गए। चले इंशाल्लाह डॉक्टर साहब से चलेंगे, उनसे कुछ हिस्ट्री पूछेंगे कि बल्दियाती सेटअप क्या है और किस तरह है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द काम। अच्छा जुनैद भाई मैं निकलता हूँ। नहीं बैठो अभी यार, अभी साझीदार है। अरे वो तो मुजाहिद आदमी है यार, अभी और उससे भी मतलब डिबेट करनी पड़ेगी। नहीं डिबेट की क्या जरूरत है, तब ना यार ऐसा करेगा यार, छोड़ो। शरीफ आदमी आ रहा है। अरे आ गया, आ जाओ साजिद भाई, आ जाओ जाहिद भाई आ जाओ। आप नहीं, अब चलो कोई तो आगे देखते हुए चलो।